हमलोगों में इस परफॉर्मा को लेके बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं, तो उन सबको एड्रेस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि आप सब लोग ये वीडियो देख लें और जो आपके कंसर्न्स हैं वो उसके बाद मुझसे पर्सनली डिस्कस कर लीजिएगा। तो इसमें ये जो परफॉर्मा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि 7 शीट्स हैं, जिनमें से सिर्फ 6 शीट्स ऐसी हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, यानी स्कूल से रिलेटेड हैं। आपने सिर्फ वही फिल करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नेम ऑफ स्कूल आ जाएगा। फर्स्ट शीट है हमारे पास एनएसबी की, नेम ऑफ स्कूल आ गया, ईएमआईएस कोड आ गया। इसके बाद हमारे पास फंड्स डिटेल देनी है हमने। फंड्स 3 टाइप्स के होते हैं, एसएमसी, एफटीएफ और एनएसबी। एसएमसी क्योंकि हमारा निल है, 2015 के बाद से एसएमसी नहीं आता, तो इसलिए हम इस पूरे कॉलम को, पूरी रो को निल कर देंगे। एफटीएफ आपने वो वाला शो करना है जो आपके बैंक अकाउंट्स में है। लेट्स सपोज जिन स्कूल्स के एफटीएफ अकाउंट्स नहीं है वो इसको भी निल कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एनएसबी। एनएसबी का आपने ये 2 फाइनेंशियल ईयर्स के हैं, देखें यहाँ से 2022 से 23 है और इसी तरह से ये 23 से 24 है, तो दोनों का आपने अलग अलग डेटा देना है। आप ऐसा करेंगे, एक बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेंगे, ये आपके पास जो पुरानी बैंक स्टेटमेंट्स है उसी में से कलेक्ट करके देख लीजिएगा। जो भी आपका 2022 का ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे लिख देना है, यानी 1 जुलाई को जो आपके बैंक अकाउंट में है। फिर इस पूरे पीरियड में जो आपके पास एनएसबी आया है, वो चाहे एफएलएन का हो, चाहे वो किसी भी और हेड में है, लाइक इंसाफ आफ्टरनून की सैलरीज़ हैं, ईसीई रूम्स के लिए जो भी फंड्स हैं, वो सारे आपने टोटल करके लिखने हैं। इसका एक हल ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे, और बैंक स्टेटमेंट 1 साल की अगर बैंक स्टेटमेंट है तो उसमें जो जितनी भी अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में टोटल हुई होती है वो यहाँ पर आ जाएगी, और जितनी भी अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में होती है वो यहाँ कंज्यूम्ड में आ जाएगी। इसके बाद आपने बैलेंस लिख लेना है कि इस साल का जो एंडिंग बैलेंस है वो क्या है। नेक्स्ट कैश इन हैंड ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, अगर कोई 2-4 हज़ार रुपये आपके पास है कैश इन हैंड तो इसमें मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपने जो यहाँ पे दिखाया है इन बैंक्स क्लोजिंग बैलेंस आपका इस साल का है, वो इस साल का आपका ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, यानी 2023 का, वो लिखेंगे। इसके बाद बाकी सारे कॉलम्स उसी तरह से फिल करेंगे जैसे आपने पहले किए थे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ ट्रीज़ अवेलेबल इन स्कूल। नंबर ऑफ़ ट्रीज़ आपने टोटल लिख लेना है। लेट्स सपोज यहाँ पे किसी भी स्कूल में 10 या 12 दरख्त हैं, वो आप लिख लेंगे। नंबर ऑफ़ फॉलन ट्रीज़ या ड्राई ट्रीज़ इन स्कूल, ये आपने जीरो करना है, क्योंकि हमने जब भी कोई पौधे लगाए हैं वो हमने रिप्लेसमेंट में लगाते गए हैं, तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ आपका डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, ये ऑडिट पैरा बनता है। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल या स्क्रैप या स्कूल का कोई भी ऐसा सामान जो काबिल रिपेयर नहीं है, उसको आपने सेल किया है तो उसकी डिटेल देनी है यहाँ पे, जो आई थिंक कि किसी स्कूल में नहीं है। 2022 और 24 ये देखें, ये ख्याल रखना है आपने कि टाइम पीरियड क्या है, 2022 से लेकर 2024 तक का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ ओल्ड मटेरियल सोल्ड, क्या चीज़ थी, लाइक दरख्त बेचे हैं या बिल्डिंग या स्क्रैप क्या बेचा है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी थी, डेट, और यहाँ पे कौन से हेड में आपने जमा कराया था, एनएसबी में या एफटीएफ में। लेट्स सपोज अगर किसी स्कूल ने कुछ सेल भी किया है तो वो हमेशा एफटीएफ में ही जमा कराया होता है, वो यहाँ पे मेंशन कर दें। लेकिन ये हेड जब आपने लिखना है तो आपने उनसे पहले डिस्कस कर लेना है कि क्या हमारा स्कूल इस कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा। दैन टोटल एरिया ऑफ स्कूल आएगा इन मरलास, ऑक्यूपाइड बाई स्कूल, येस, अगर ऑक्यूपाइड बाई क्लास है तो वो लिख देंगे। ये सारा कुछ ऑक्यूपाइड में आएगा क्योंकि इसमें हमने लैंड इंक्रोचमेंट वाले केसेस देने हैं सिर्फ। आप देखेंगे कि हर शीट के एंड में इस तरह की एक स्टेटमेंट आ रही है, ये वो वाले आइटम्स हैं, वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस वाले परफॉर्मा के साथ आपने अटैच करने हैं लाजमी। तो इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है 2022 जुलाई से लेकर 2024 जून तक की, जो आपने इस वाली शीट के साथ अटैच करनी है। नेक्स्ट इसमें आ जाएंगे हम, हमारे पास अगला जो एनएसबी से रिलेटेड ही है फोल्डर। इसमें देखें इस शीट में नेम ऑफ स्कूल, ईएमआईएस कोड, ये सारी डिटेल्स आप लिखेंगे। डिटेल ऑफ वाउचर्स आपने इस तरह से देनी है, जो हमने पहले वाउचर वाला आपको फॉर्मा बनवाया हुआ डिटेल ऑफ वाउचर, आई थिंक वही इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। सिर्फ कुछ कॉलम्स आगे पीछे करने पड़ेंगे आपको, लेकिन एक मसला है कि वो 2022 का नहीं था, 2023 से 24 का था। अब आपने 2022 से 23 का भी इसमें डाटा सारा लिखना है। नेम ऑफ सप्लायर में नाम आ जाएगा जो भी आपकी फॉर्म है, जैसे नोवान ट्रेडर्स है जिससे भी आप लोगों ने काम करवाया। बिल नंबर में आपने लिखना है वाउचर नंबर भी, लेट्स सपोज V1 आपका वाउचर है, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे जो भी बिल नंबर है उस फॉर्म का 8602, इस तरह से आपने बिल नंबर लिख देना है। तो इसमें बिल का भी रेफरेंस आ जाएगा और वाउचर का रेफरेंस भी आ जाएगा। डेट लिखेंगे, यहाँ पे जीएसटी मेंशन करेंगे, ग्रोस अमाउंट, वो अमाउंट जो टैक्स लगने से पहले होती है वो ग्रोस अमाउंट है। इसके बाद इसमें से कितना आईटी डिडक्ट हुआ है। आईटी आपको पता है कि 5.5% होता है ऑन सेल्स, एंड लेबर पे होता है 11%, जीएसटी आ जाएगा 18%, पीएसटी आ जाएगा सर्विसेज पे 16%, नेट पेमेंट जो टोटल पेमेंट आपने की है वो यहाँ पे आ जाएगी, थ्रू चेक किया या कैश किया। अब अगर आपने कैश निकलवाया तो वो लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जैसे एफएलएन की सैलरीज दी हैं या स्कूल ने बुक्स लेने के लिए क्रॉस चेक्स दिए हैं, तो वो यहाँ पे आप चेक मेंशन कर देंगे। दैट्स इट, ये 2 सालों का होगा। इसमें देख लें क्या क्या होगा। डिटेल्स आपने सारी लिखी है, नंबर 1। नंबर 2, फोटो कॉपीज ऑफ वाउचर्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन रिपेयर, आपने सारे वाउचर्स लगाने हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे परचेज ऑफ टैबलेट हो, किसी भी कोई भी चीज़ है। आपने इवन स्टेशनरी भी लिया ना, आज मुझसे बल्कि एक क्वेश्चन भी किया था कि एक टीचर ने, तो स्टेशनरी भी लिया ना, तो आपने हर वाउचर लगाना है, अपनी तरतीब से वाउचर की फोटो कॉपीज लगानी है इस वाली शीट के साथ। थर्ड शीट पे आ जाए एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल में वही आएगा, नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ मरकज़, यहाँ पे नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन में पीएसटी ईएसटी कैडर के साथ आ जाएगा, बीपीएस, इसमें आपका स्केल आ जाएगा, पर्सनल नंबर लिखेंगे, एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर क्या है। मेरे ख्याल अब तक हमारा सारा स्टाफ जो रेगुलर है वही आएगा। इसमें सिर्फ आपने जो 2-3 SSEs हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। सेकंड, डेट ऑफ रेगुलराइजेशन लिखेंगे, पीरियड सर्व्ड इन द स्कूल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द स्कूल, और 2 आज तक की डेट आ जाएगी, 20 तारीख तक की आपने डेट लगा देनी है, 20 जुलाई तक, और फ्रॉम जो है वो आ जाएगा जिस दिन उसने ज्वाइन किया था। जनरल ड्यूटी में आपने ऐसा करना है कि जो आपकी टीचर्स ऐसी हैं जो टेम्प्रेरी अटैचमेंट्स पे कहीं और जाती रही हैं इन 2 सालों में, 2022 जुलाई से लेकर 2024 जून तक जितनी टेम्प्रेरी अटैचमेंट्स हैं वो सारी इसमें आएंगी। प्लेस ऑफ जनरल ड्यूटी में स्कूल का नाम आ जाएगा जहाँ पे
जनरल ड्यूटी थी, यानी टेम्प्रेरी अटैचमेंट थी। ट्रांसफर 2 में आ जाएगा अगर कोई टीचर 2022 से 24 तक आपके पास थी लेकिन अब वो ट्रांसफर होकर जा चुके हैं तो उसका स्टेटस आप देंगे कि ट्रांसफर्ड आउट। अच्छा, इसमें जो है ऑफिसर और ऑफिशियल्स दोनों हैं, तो इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों का डाटा आएगा। नंबर 1 देख लें, इसमें क्या चाहिए जी, अटेंडेंस रजिस्टर की फोटोकॉपी होनी लाजमी है। आपने 2022 से 23 तक साल की एक पिक्चर लगानी है, यानी अटेंडेंस की एक पेज की फोटोकॉपी लगानी है, और 2023 से 24 की भी एक पेज की फोटोकॉपी लगानी है। चलो, नेक्स्ट शीट है हमारे पास लीव डिटेल्स की। इसमें नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ मरकज़ आ गया। अब आपने इसमें वो वाली लीव्स मेंशन करनी है जो यहाँ पे लिखी हैं, अर्न लीव, मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव, हाफ पे, विदाउट पे, स्टडी लीव, ये सारी आएंगी। इसमें कोई उम्र लीव, एक्स पाकिस्तान लीव ये नहीं है। मेडिकल और मैटरनिटी होती है मोस्टली, या कोई टीचर होती है जो अर्न लीव लेती है, वो आप लोगों ने इसमें मेंशन कर देनी है। ये सारी डिटेल्स आएंगी। पर्सनल नंबर, टाइप ऑफ लीव में नाम आ जाएगा, मैटरनिटी है तो वो, मेडिकल है तो वो। विद पे या विदाउट पे, मोस्टली विद पे ही होती है, अगर किसी की विदाउट पे तो मेंशन कर दें। पीरियड ऑफ डेट्स में आएगा, मतलब ये जैसे 1 जुलाई 2022 से लेके जितने दिनों तक है, और फिर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। सैंक्शन नंबर एंड डेट, सैंक्शन नंबर जब लीव सैंक्शन हो जाती है उसके ऊपर जो लेटर नंबर लगा होता है वो नंबर आएगा और डेट आ जाएगी। अमाउंट डिपॉजिटेड में जो चलान दिया होगा वो आएगा, और सैलरी स्लिप भी साथ अटैच करनी है। चलान नंबर विद डेट, चलान का नंबर भी मेंशन कर देंगे। अब जिन टीचर्स ने लीव ली हैं वो खुद ही अपने चलान अरेंज करेंगे और वो फिर इसके साथ लगाएंगे। देखिए, इसमें अटैच लीव सैंक्शन लेटर लगाना है। लीव सैंक्शन लेटर अगर आपको वैसे नहीं मिलता तो HRMS पे जहाँ पे आपकी लीव सैंक्शन हो जाती है, अप्लाई की होती है, वहाँ पे एंड में उसका लेटर शो हो रहा था, वहाँ से उसका लेटर निकालें, प्रिंट करें और इसके साथ अटैच कर दें। इसी तरह से कॉपी ऑफ चलान या सैलरी स्लिप भी आपने लगानी है जिसमें शो हो कि कन्वेंस अलाउंस नहीं लिया उस टीचर ने इस टाइम पीरियड पर। विजिट्स वाला जो शीट है वो आपके लिए नहीं है, ये नहीं करनी है आपने। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लें एक बार क्या है। नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ मरकज़, क्लासरूम्स आ जाएंगे। एग्जिस्टिंग अभी एक टीचर ने फिल किया हुआ था, इसमें नील किया हुआ था। एग्जिस्टिंग तो आपके पास है ना, 2022 में जुलाई में आपके जितने कमरे, जितनी टॉयलेट ब्लॉक्स थे, ड्रिंकिंग वाटर का जो अरेंजमेंट था आपका, वो सारा कुछ लिखेंगे। ड्रिंकिंग वाटर में आप लिख देंगे कुल नंबर ऑफ कूलर्स या पंप लिख देंगे, दोनों चीज़ें मेंशन कर दें। बल्कि आप ऐसा करें कि वो मेंशन कर दें इलेक्ट्रिक पंप, या अगर कहीं पर बिजली नहीं है तो वो हैंड पंप मेंशन कर दें। इलेक्ट्रिसिटी है उसको यस कर दें। बाउंड्री वॉल फंक्शनल कर दें। यहाँ पे क्लासरूम का नंबर ऑफ क्लासरूम्स लिख दें, नंबर ऑफ टॉयलेट ब्लॉक्स लिख दें। न्यू कंस्ट्रक्शन अगर कोई हुई है NSB से, देखिए NSB से वही कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जिसकी प्रोविजन आई होती है। जो रूम्स के लिए 8 लाख, जैसे 8 लाख रुपए आए हैं स्पेशल रूम बनाने के लिए, तो वो हमारे मरकज़ में कहीं पे भी नहीं हुआ। आपने इसमें इस सबको नहीं कर देना। जब कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुई तो फिर उसका एक्सपेंडिचर भी नहीं हुआ। दिमाग में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसके अलावा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कौन सी चीज़ें नहीं है, आपने यहाँ पे लिखना है जुलाई तक में जितनी टीचर चेयर्स थी वो लिखेंगे आप, 5-7 टेबल्स जितने थे वो लिखेंगे, विजिटर चेयर्स जितनी थी वो लिखेंगे, और स्टूडेंट डेस्क 3 सीटर और 2 सीटर। अगर किसी के पास 3 सीटर्स हैं तो वो लिख देंगे 30 3 सीटर हैं और 45 2 सीटर्स हैं। इस तरह से इसमें मेंशन कर दें। टैब्स में आपने लिख देना जितने भी फंक्शनल टैब्स हैं। अगर किसी ने कोई टैब परचेज़ किया है तो उसकी यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। मतलब टैब के अलावा कोई चीज़, या अगर फर्नीचर जिसने भी जो चीज़ परचेज़ किया वो यहाँ पे लिख देंगे। और एक्सपेंडिचर में उसके वाउचर से देख के उसकी अमाउंट टोटल लिखेंगे जो आपने कैश बुक में मेंशन की है। ये याद रहे कि ये पीरियड 2022 से 2024 का है, तो इससे पहले वाली कोई भी अमाउंट इसमें शो नहीं होनी चाहिए। और टैब्स जो आपके पास थ्रू गवर्नमेंट सोर्सेज आए वो आप मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ जो आपने NSB से परचेज़ किया है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एनरोलमेंट लिख देंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। ये पहले 22 में आएगा, 31 मई 22, फिर 31 मई 23, फिर 31 मई 24, ये आप सारे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रिसिटी भी सब स्कूल में है। आप देख रहे हैं सिर्फ गोल्ड मेरून नहीं है, फिल नहीं करना क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बाकी आपने यहाँ से एक बिल उठाएंगे 2023 वाला, उसमें पिछले सारे यूनिट्स कंज्यूम्ड भी आ जाएंगे और बिल भी आ जाएगा। इसी तरह से जब 23-24 वाला बिल उठाएंगे तो उसमें उसके भी यूनिट कंज्यूम्ड और बिल भी आ जाएगा। ये सारे परफॉर्मेंस आपने मुझे प्रिंट करके देने हैं, और प्रिंटिंग की जो स्पेसिफिकेशन है वो वाउचर डिटेल वाले में लिखी हुई है। ठीक है, ये देखें, आपने इन सब के प्रिंट्स देने हैं। इसके ऊपर हेड टीचर के साइन होंगे, इन पे AEO के सिग्नेचर होंगे, और फिर हम ये आगे देंगे। और ये काम कल तक हो जाना चाहिए, मैक्सिमम संडे तक आपने ये काम लाजमी करना है, और फिर हमने इसको सबमिट करना। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे फिल करके सेंड करने से पहले पूछ लें लाजमी। थैंक यू सो मच।